तो चूँकि आई हैड बीन इन द इंडस्ट्री, तो अकॉर्डिंगली जो ड्यूटी ड्रॉबैक वाले एलिमेंट्स हैं उसके ऊपर भी वर्क, और बड़े फायदे की चीज़ें होती हैं। और इसके साथ साथ मैंने पाकिस्तान हौजरी मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन और एपीटीएमए के साथ भी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में विजिट्स की हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन, जो लीगल रिप्रेजेंटेशन होती है उस सिलसिले में, तो आई हैव डन दैट। तो इसलिए वो भी इंशाल्लाह मैनेज हम करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद आगे चलते हैं कि इंपोर्ट और सप्लाई से सिलसिले में अगर मैं रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट की बात करूं, तो इन सारी चीज़ों के नतीजे में कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस सबकी बढ़ेगी। तो आपका जो किचन एक्सपेंडिचर है, पर्सनल एज वेल एज कंपनीज, सब में बढ़ेगा। बिकॉज हो ही रहा है इस वक्त दिन ब दिन कि बल्क पैकिंग में चीज़ें आ रही हैं, और इंडस्ट्रियल सप्लाईज कई केस में बल्क होती है। फॉर एग्जांपल यंग्स फूड है, मिसाल के तौर के ऊपर, वो रेड चिलीज खरीदता है, तो रिटेल पैकिंग पहले लफ्ज लिखा हुआ था, तो सिचुएशन अलग थी। और अब जो है एग्जम्पशन पहले इफेक्टिवली रिटेल पैकिंग वाले की थी, अब बल्क वाले, इधर एक्सक्लूडिंग लिखा हुआ लफ्ज, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब बल्क पैकिंग टैक्सेबल हो गया, इधर हम एग्जेम्प्ट में खड़े हैं। एग्जेम्पशन में रेड चिलीज एग्जेम्प्ट थी, एक्सक्लूडिंग रिटेल पैकिंग। तो अब रिवर्स हो गया इस एंगल से कि रेड चिलीज एक्सक्लूडिंग सोल्ड अंडर ब्रांड नेम, यानी अगर यंग्स को पहले रिटेल पैकिंग में नहीं बल्कि बल्क पैकिंग में मिलता था माल, तो एग्जम्पशन मिलती थी ऑन देयर परचेज, लेकिन अब जो है वो यंग्स को बल्क पैकिंग में मिलेगा तो चार्ज हो जाएगा ड्यू टू दिस चेंज। ठीक है ना। अब इसमें से आपको देखना होगा कि आपके घर की चीज या आपकी फैक्ट्री की कोई चीज ऐसी तो नहीं है जो इस एम्बिट में आ रही हो। इसमें एक और एलिमेंट भी शामिल है, मैंने यंग्स की तो बहुत हाई लेवल बात की, लो लेवल बात इस तरह से है कि अगर हाइपर स्टार या डॉलमेन या बड़े बड़े मॉल्स होते हैं, जिनकी बड़े बड़े सुपर स्टोर्स होते हैं, उन पे बल्क पैकिंग में सेल्स टैक्स इस चक्कर में एग्जम्प्ट हो जाता था। इससे वो बल्क पैकिंग लेते थे जो आम दुकानों पे रिटेल पैकिंग में नहीं अवेलेबल होता था, तो वो लोग बड़ी पैकिंग खरीद लेते थे अपने 4-5 महीनों का की चीजें एक साथ, तो उसमें कुछ चीजें में इनका फायदा हो जाता था और टैक्स भी नहीं लगता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब वो लगेगा। फिर इसी तरह से एक ये चीज टू द एक्सटेंट ऑफ ब्लड बैग्स की गई है, लेकिन इसका इम्पैक्ट आप लोगों पे इतना नहीं होगा। फिर इसके बाद ये बाय फ्लूक्स ऑफ टाइम खत्म हो गया है, तो इसलिए डिलीट कर दिया गया। 31 दिसंबर में खत्म हो रहा था। ये कोविड के ज़माने में डिस्पोजेबल चीज़ें आई थी, चीज़ें मुख्तलिफ। इसी तरह से ये भी बाय फ्लूक्स ऑफ टाइम खत्म हो गया। फिर डीएपी, डाई अमोनियम फोस्फेट। अच्छा, मुझे ये इस तरह से मालूम है कि नेचुरली माय फादर डिड वर्क फॉर दिस डीएपी, डाई अमोनियम फोस्फेट। तो इन्होंने फर्टिलाइजर में जहां एग्जम्पशन का क्लॉज है वहां से डीएपी को निकाल दिया है। अगर हम देखें टॉप पे, वापस में ले जाता हूं कि वेयर वी आर स्टैंडिंग एट द मोमेंट, कि हम इस वक्त 6 शेड्यूल की एग्जम्पशन में इंपोर्ट एंड सप्लाईज पे खड़े हैं कि जो इंपोर्ट या सप्लाई यानी लोकल सप्लाई, दोनों में से कोई भी चीज हो, उस पर एप्लीकेशन में फर्टिलाइजर इंपोर्ट करें तो एग्जाम्प्ट है, लेकिन डीएपी को उन्होंने एग्जाम्पशन लिस्ट से बाहर निकाल दिया थ्रू फाइनेंस एक्ट। ठीक। फिर इसके बाद यानी इसका मतलब ये हुआ कि डीएपी जो है वो टैक्सेबल हो जाएगी एट अ नॉर्मल रेट ऑफ 18% अनटिल एंड अनलेस इसके लिए रिड्यूस रेट कहीं और हम देखें। फिर इसके बाद मजीद जो है न्यू एग्जाम्पशन आई है प्रपोज इन टेबल 1 ऑफ द इम्पोर्टेंट सप्लाईज बाय एफबी बट नॉट इन एफए। यानी ये एग्जाम्पशन लाई गई थी फाइनेंस बिल में, लेकिन फाइनेंस एक्ट में इनको जगह नहीं मिली। यानी ये एग्जाम्पशन इन सारी चीज़ों की नहीं होगी। इन्हें आपको सब साफ दिखाया गया कि ये सारी चीज़ें
एग्जम्प्ट होंगी, लेकिन ये एग्जम्प्ट नहीं है एक्चुअली इन रियल सेंस। फिर उसके बाद यहाँ पर भी जो है रिटेल पैकिंग वाला मसला है, लोकल सप्लाई। वहां पर था इंपोर्ट एंड सप्लाई और सप्लाईज, यहाँ प्योरली लोकल सप्लाईज है। इसमें भी रिटेल पैकिंग हटा दिया गया। यानी अगर नेस्ले की आपको अपनी योगर्ट खाएंगे आप, और ब्रांड नेम चूंकि उनका है, और वो रिटेल पैकिंग में इन द पास्ट एक्सक्लूडिंग रिटेल पैकिंग था, तो अब बल्क पैकिंग भी इसके एम्बिट में आ जाएगा ब्रांड नेम की वजह से। सेम थिंग गोज फॉर ऑल दी अदर थिंग्स, बटर, देसी घी एंड सो ऑन सो फोर्थ। सारे ब्रांड नेम आइटम की बल्क पैकिंग भी, यानी इंडस्ट्रियल, चाहे वो पर्पजेस के लिए हो, चाहे वो रिटेल कंज्यूमर के लिए हो थ्रू मॉल्स और बिग चेन्स जो बड़ी पैकिंग में डायरेक्टली कंपनियों से, मैन्युफैक्चरर से बाय करते हैं। फिर इसके बाद ये नई, अब ज़ाहिर है आपको ईच एंड इंडिविजुअल आइटम पे ये इवेल्युएट करना होगा, जिस तरह से हम आपको अपने फ्लायर पे लिखा था कि आपको ईच एंड इंडिविजुअल चीज़ों को देख के डिसाइड करना होगा कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आप अपने ऑफिस के लिए खरीदी जाती हैं, और आपके परचेज डिपार्टमेंट को ये बताना होगा कि यहाँ यहाँ फर्क पड़ा है। वरना एक कॉमन प्रॉब्लम जो होती है वो ये होती है कि बजट के नाम पे आपके परचेज डिपार्टमेंट को ये कह दिया जाता है कि चीजें महंगी हो गई हैं बजट के नाम पे। तो दैट इज ट्रू कि बजट का इनडायरेक्ट इम्पैक्ट जरूर पड़ता है, इन्फ्लेशन का इनडायरेक्ट इम्पैक्ट जरूर पड़ता है, लेकिन उसके साथ साथ जहां एग्जाम्पशन आई हो उसकी बेनिफिशियल ट्रीटमेंट भी आपको मिलनी चाहिए। जहां टैक्सेबिलिटी अराइज हो रही हो वहां आपको स्पेसिफिकली पता होना चाहिए कि कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, रादर देन कि वो जनरल स्टेटमेंट दे और कहे कि मैं 30% बढ़ा दूंगा या 40% बढ़ा दूंगा। तो दैट विल बी अनफेयर और आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए आपके परचेज डिपार्टमेंट को एजुकेट करना होगा विद दिस डॉक्यूमेंट। एंड व्हेन आई वाज इन इंडस्ट्री, तो पोस्ट बजट और पोस्ट फाइनेंस एक्ट हम वर्कशॉप करते थे, जिसके अंदर परचेज डिपार्टमेंट का टॉपमैन और सेकंड नंबर, सेल्स डिपार्टमेंट का टॉपमैन एंड सेकंड नंबर, पेरोल डिपार्टमेंट का टॉपमैन एंड सेकंड नंबर, आईटी डिपार्टमेंट का टॉपमैन एंड सेकंड नंबर, और इसी तरह से अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लोग, कॉर्पोरेट के लोग, वो सारे लोग शरीक होते थे फॉर द होल ग्रुप, अबाउट 40 पीपल। और उसकी हम पोस्ट बजट प्रेजेंटेशन और पोस्ट फाइनेंस प्रेजेंटेशन जो सामने आपके अभी आ रही हैं चीजें, इसी शक्ल में पूरी डिटेल रिसर्च के साथ प्रेजेंट करते थे। और मैं आउटसाइड में भी एक्चुअली पब्लिक वर्कशॉप भी उनकी परमिशन से करता था, तो इसलिए आई एम अवेयर ऑफ द प्रैक्टिकली। फिर उसके बाद उनकी कैलकुलेशन सारी होती थी। इवन उसके अंदर डायरेक्टर लेवल के लोग और कंपनी सेक्रेटरी लेवल के लोग भी शामिल होते थे, या दे वर अवेयर ऑफ के व्हाट इज गोइंग ऑन, दे वर सो इंटरेस्टेड। और चूंकि सीईओ के साथ तो मैं इस्लामाबाद रेगुलरली जाता था, तो ही वॉज अवेयर ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन। तो फिर इसके बाद इसी तरह से अगर मैं आगे चलूं, तो इम्पोर्टेंट सप्लाईज में मैंने अभी आपसे ये सिर्फ कमेंट्री है उन्हीं चीज़ों की। डीएपी के सिलसिले में एक और चीज़ बता दूं मैं आपको थोड़ा सा, कि डीएपी की एग्जाम्पशन नहीं है, और डीएपी एक्चुअली डाईअमोनियम फॉस्फेट है, विच इज नोन एज डीएपी इन preferred fertilizer in Pakistan, India, etc., because of it contains nitrogen and phosphorus, which are primarily macronutrient and part of 18 essential part plant nutrition. ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसको उन्होंने टैक्सेबल कर दिया एग्जाम्पशन से निकाल के। अब जो चीज हमने डिस्कस की है उसको कंपैरेटिव थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर प्री बजट एंड पोस्ट बजट क्या रहा। फाइनेंस एक्ट और फाइनेंस बिल में सेम पोजीशन है कि यहाँ पर इन रिटेल बैंकिंग उड़ के अंडर ब्रांड नेम खाली रह गया इफेक्टिवली इन सब जगहों पे, यहाँ एक्सक्लूडिंग ये फाइनेंस एक्ट के जरिए लास्ट चीज आई थी। ठीक है, फिर इसके बाद जो है वो सीडीए कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये एक्सटेंशन हुई है ट्राइबल एरिया
ये पर्सपेक्टिव से, इनपुट के पॉइंट ऑफ व्यू से मजीद सेल्स टैक्स में 2023 से 2024 तक ये भी ट्राइबल एरिया के पर्सपेक्टिव से प्रोडक्शन के हवाले से एक्सटेंशन हुई है 2023 से 2024 तक। फिर कमेंट्स हैं रिगार्डिंग टेबल 2 जो थोड़ी देर पहले हमने ब्रॉडली डिस्कस किए थे। टेबुलेटेड फॉर्म में अगर देखना चाहें तो व्हीट ब्रांड जो है इसकी एग्जम्पशन बड़ी हैरत है कि दिस एग्जम्पशन शैल अप्लाई फ्रॉम 1 जुलाई 2028। ये बड़ी अजीब सी बात है कि इतनी पुरानी एग्जम्पशन देना। इसका मतलब ये हुआ अपेरेंटली कि ये बंदा पकड़ा गया होगा और इसने अप्रोच किया होगा और फिर कोशिशें की। और कोशिशें 3 किस्म की होती हैं। एक तो टेक्निकल चीज होती है, दूसरा लॉबिंग, और थर्ड इज नॉट एडवाइजेबल टू स्टेट। 3 तरीके से कोशिशें लोग करते हैं। कभी 2 तरीकों पे कामयाबी हो जाती है, कभी एक तरीके पे कामयाबी हो जाती है। जो गोल्ड के सिलसिले में हमने काम किया उसमें अल्हम्दुलिल्लाह 2 तरीकों पे कामयाबी हुई। लॉबिंग हुई प्लस टेक्निकल सपोर्ट हुई। लॉबिंग में ज़ाहिर अंजुमन ताजरान का अहम रोल था। फिर इसके बाद अपने ये इसी तरह से ब्रांड नेम वाली कहानी का कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं, इसलिए कि मजीद डिस्कशन नहीं है। लेकिन हमारी कुछ डिटेल्स में बता दूं जो कुछ लोगों को नहीं मालूम होंगी, और चूंकि आज कुछ लोग पहली दफ़ा वर्कशॉप में शामिल हुए तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि दे मस्ट नो अबाउट अस, और फ्यूचर में ताकि हमारे जो प्रोग्राम हो रहे हैं उनकी ईमेल्स आपको मिलती रहेंगी इंशाल्लाह। और जो कोई कमेंट्री सब्सक्राइबर हैं उनको हम हमारे जितने भी प्रोग्राम हैं फ्यूचर के, उनकी ईमेल एक दफ़ा कम से कम आएगी। और जो हमारे बाकी गूगल पे होते हैं उनको एक से ज़ायद दफ़ा जाती है, और इसीलिए कमेंट्री आपको एक दफ़ा आती है लेकिन आपको सारी कमेंट्री आती है, उनको कुछ कमेंट्री आती है। जो कस्बातियन कंपनी है उस सिलसिले में जितनी भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमारे बारे में चाहिए आपको, तो यू हैव रेडीली अवेलेबल द कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ अमसल हु इज सीनियर मैनेजर, और his phone number is available and his PTCL number is number of our offices are available, and his email address is different from us, which is 786.com, and he is also helpful in very at a low price return filing for individuals and businessmen, and कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर मेरे साथ वो पिक्चर में ज्यादा आते हैं, और बिजनेसमैन के केस में कॉम्प्लिकेटेड केस में ही इज विद मी इन पिक्चर। अदरवाइज माशाल्लाह ही इज इंडिपेंडेंटली डीलिंग विद सेवरल पीपल। और बाकी मेरी टीम इसके अलावा है माशाल्लाह निबियान एंड हसनैन जो डील करते हैं। आपसे कांटेक्ट में जो लोग जो होंगे वो ज़ाहिर हसनैन है जो इस प्रोग्राम के लिए भी कोऑर्डिनेशन में थे। मेरे नंबर्स भी आपके लिए रेडीली अवेलेबल हैं। अगर मेरा नंबर आपको किसी वक्त इंगेज मिले या न पिकअप हो तो जस्ट ड्रॉप अ मैसेज ऑन माय मोबाइल, बट नॉर्मल मैसेज, नॉट द व्हाट्सएप मैसेज, इसलिए कि आई गेट ओवर 1000 व्हाट्सएप पर डे, तो इसलिए व्हाट्सएप पे ये नंबर तो मौजूद है लेकिन आई डोंट सी। जैसे मुझे नॉर्मल एसएमएस करने, आई विल कॉल बैक इफ समथिंग इज अर्जेंट। और इनमें से किसी से बात कर लें और इनको मैसेज दे दें कि मैं अर्जेंटली कॉल कर लूँ, तो आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू अर्जेंटली कॉल यू। हमारी मेन सर्विसेज में यू आर अवेयर के सेवरल लॉज जिसको हम की हम कमेंट्री लिखते हैं। फिर इसके बाद एज ए स्लोगन टैक्स एंड प्रोफेशनल एक्सीलेंस यूज करते हैं। टैक्स एक्सीलेंस के नाम से भी और प्रोफेशनल एक्सीलेंस के नाम से भी। हमने एड ऑन प्रोफेशनल एक्सीलेंस इसलिए किया कि पहले हम सिर्फ टैक्स देखते की चीजें देख रहे थे, अब हम कॉर्पोरेट हैं, फाइनेंस है, एचआर है और दीगर कंपनी लॉ की चीजें हैं, वो सब हम देखते हैं, उसके एडवाइजरी मैटर को भी एड्रेस करते हैं। ये हमारी वेबसाइट है जिसको आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। इसमें अंदर जाके कमेंट्री भी पुरानी जितनी भी कमेंट्रीज हैं वो देख सकते हैं। लेकिन कमेंट्री के से आगे जाके जब आप कमेंट्री खोलने बैठेंगे
तो फिर आपसे वो पासवर्ड मांगेगा, और वो पासवर्ड नेचुरली जो हमारे मेंबर्स कोई कमेंट्री के हैं उसको हम नॉमिनल चार्जेस के बाद वो दे देंगे। लेकिन इसके अंदर कुछ बग्स हैं थोड़े बहुत, वो बग्स को रिमूव करके हम नई वेबसाइट भी तैयार कर रहे हैं जो शॉर्टली इंशाल्लाह तैयार हो जाएगी। इसके अलावा ये फेसबुक पेज है टैक्स एक्सीलेंस के नाम से, इसके ऊपर ओवर 11,000 लाइक्स एंड फॉलोवर्स हैं टिल टुडे 11/7/11/23 तक, या रादर सॉरी 11/7/23 तक। फिर इसके बाद बाद जो है वो ये बेसिकली 11/7/23। इसी तरह से YouTube पेज है जिसमें आज तक का स्टेटस है कि 1400 प्लस सब्सक्राइबर हैं, और हम लास्ट 1 मंथ से इसमें ज़्यादा एक्टिव हुए हैं जैसे आपने रिसेंटली देखा होगा। और जब आप सब्सक्राइबर और बेल आइकॉन प्रेस कर देंगे तो जो भी हमारी अपलोडेड वीडियो होगी वो आपको मिलती रहेंगी। स्पेशली हम कोशिश करते हैं कि सैटरडे संडे को वीडियोस ज़्यादा रिलीज करें ताकि आप सैटरडे संडे को कंस्ट्रक्टिव चीज़ें देख सकें। इसके अलावा हमारा ये ऑफिस का एड्रेस है और वी आर रजिस्टर्ड इन गूगल मैप, तो गूगल में भी अगर आप टैक्स एक्सीलेंस डालेंगे तो हमारी ऑफिस का एड्रेस आपको मिल जाएगा। विद दीज वर्ड्स थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज। और आप होपफुली जो है हमारे यूट्यूब चैनल के भी सब्सक्राइबर बन जाएंगे और फेसबुक के लाइक एंड फॉलोवर बन जाएंगे। और कोई और चीज अगर रह गई हो तो फील फ्री टू आस्क। स्टिल वी हैव स्टिल अ कपल ऑफ मिनट्स else. Thank you very much, और I liked a lot and आपके क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे थे, बहुत मजा आया, हर तरफ से क्वेश्चन आए, that's very good from both the ends and other for other participants as well. और इसके अलावा कोई भी चीज हो तो feel free to reach me or my colleagues. Thank you very much.